देखिए जो खासतौर पर 3-4 चीज़ें हो चुकी हैं। वो जी, वीज़ा अप्लाई करने का जो सबसे बड़ा काम था वो हुआ है। और जी, वीज़ा अप्लाई के लिए आपको याद होगा कि 10 जून को बुलाया था कोर्ट ने पहली दफ़ा, और उसके बाद फिर जी, एक और डेट उसके ऊपर भी मज़ीद गुज़र चुकी है, तो वीज़ा फिलहाल मिला नहीं है। और बड़ी पेचीदगी होती है, आपको पता है, कानूनी तौर पर। तो अभी वो पेचीदगी दूर होगी तो उसके बाद फिर वीज़ा मिलेगा, तभी अदालत में जा सकेंगे गुलाम हैदर। तो वीज़ा के खास तौर पर जो इश्यू है, वो तो गवर्नमेंट के अलावा किसी और के हाथ में नहीं है। वकील ने वीज़ा अप्लाई किया है, और अब गवर्नमेंट जब वीज़ा देगी तो पता चलेगा। आपको पता है कि 90 डेज़ का टाइम होता है। 90 डेज़ के अंदर-अंदर जो है वो गवर्नमेंट जवाब देगी कि वीज़ा दे रही है, और नींद नहीं दे रही तो फिर क्यों नहीं दे रही। तो उस बात का इंतज़ार हो रहा है। बाकी जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेज़ हैं, वो मोहम्मद मलिक साहब चला रहे हैं, आपके सामने की सूरत-ए-हाल है। वहाँ भी जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसके बावजूद आपने देखा कि उस पेशरफ्त के बावजूद जो इम्प्लीमेंट है ऑर्डर्स का नहीं हो रहा। तो बड़ी परेशानी वाली बात ये है कि पहले तो कुछ हो नहीं रहा था, अब जब कुछ हो रहा है, तो उसपे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इस पे बड़ी एक खौफनाक सूरत-ए-हाल है। सर बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हो रही हैं कि मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे को 4 बच्चों को एक 5वां सचिन वो एक बाइक पे बिठा के ले जाता है। जी देखा हाँ। आपने? जी, जी, वीडियो हाँ, हमने देखी। बड़ी बड़ी परेशानी वाली सूरत-हाल थी कि वो किस कानून के तहत। मतलब ये है कि किसी कोर्ट ने या किसी भी इदारे ने बच्चों की कस्टडी सचिन के हवाले नहीं की। जी, क्योंकि कोर्ट का जो उसका बेल ऑर्डर था उस हिसाब से कि उस घर में रहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि उनका वारिस कौन होगा, इस हवाले से अदालत का कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन उसके जी, बावजूद वो बाइक पे लेके घूम रहा है, सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, तो अब एक्शन लेना, जो एक कार्रवाई करना है, वो पुलिस का काम है। मतलब हम जैसे पता है क्या, आप अक्सर हम तज़किरा करते हैं और लोग सोचते होंगे शायद ये बड़ी मतलब इस तरह की हैरानी वाली बात क्यों करते हैं? क्योंकि जो भारत में जो कवानीन है ना, उस पर अमल-दरामद कितना सख्त होता है वो हमें पता है। लेकिन इस मामले में कानून ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। इस वजह से बड़ी हैरत होती है। वरना हमें पता है कि जो पाकिस्तानी लोग कभी बाद दफ़ा किसी भी इवेंट पे किसी इश्यू की वजह से कोई धार्मिक बात करते हैं या फिर कोई सोशल कोई बात हो जाती है, तो उनको जब कभी भारत उनको जाना पड़ जाए किसी भी वजह से, तो वहाँ उनको बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। वहाँ बड़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे हैं जो वहाँ उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। मतलब भारत की सरज़मीन पे नहीं घुसने दिया जाता। लेकिन यहाँ सीमा का मामला है, यहाँ पर कानून के बावजूद सीमा के मामले पर इतनी रिलैक्सेशन समय से बाल आता रहे, बहुत बड़ी हैरानगी वाली सूरत-हाल होती है। अब मैं, आप चूँकि वकील हैं, मैं आपसे पूछूँ, आपने चूँकि मुझे बुलाया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बात करूँ, आपसे पूछूँ कि इतना सख्त कानून होने के बावजूद मतलब उस पे बात करना मेरे ख्याल में कोई क्राइम नहीं है। लेकिन एक लोगों को पता तो चलना चाहिए कि सख्त कानून होने के बावजूद अमल दरामद ना होना कितना बड़ी खौफनाक सूरत-हाल है। अगर ये सूरत-हाल बरकरार रहती है, तो आगे कितनी मुश्किलात होगी गुलाम हैदर के बच्चों तक उनकी पहुँचने की। सर ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही अराइज हो रहे हैं मेरे माइंड में। आप देखिए कि एक महिला जो पाकिस्तानी नेशनल्स है और वो हाउस अरेस्ट में है, उसकी पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर शादी करा दी जाती है। ये हुँ, किस लॉ के तहत किया गया है, ठीक है? और बच्चे माइनर हैं, माँ को प्यार हुआ था, बच्चों को प्यार नहीं हुआ, कहाँ जुवेनाइल जस्टिस है? बच्चों को माँ के साथ में जेल भेज दिया जाता है। दूसरी जी, चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि वो 4 बच्चे और 5वां खुद। वो कहे कि हम किसी सिटी में नहीं गए, हम रघुपुरा में ही मेला ल लग लगा था, हम वहाँ बच्चों को लेके गए हैं या हम लोकल कहीं एरिया में गए हैं। तो सपोज़ करिए वहाँ कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं था, वहाँ कोई टी पॉइंट नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन गाँव का माहौल इस तरह का होता है, कहीं से भैंसा-बुग्गी निकल के आ गया, कहीं से बैल निकल के आ गया, कुछ भी निकल जानवर भी निकल के आ सकता है। खेलते हुए बच्चे भी निकल के आ सकते हैं। अगर सिचुएशन में अगर थोड़ा-सा भी कुछ हो जाता है, तो उस सिचुएशन में सचिन अपने आप को सँभालेगा या 4 बच्चों को सँभालेगा? बिल्कुल। ये हाँ, भी और एक एक और जो जी, सूरत-हाल बनती है ना, वो आपके सामने है। सूरत-हाल वो ये है कि पुलिस का दावा है वहाँ के लोगों का कि पुलिस की कस्टडी में है ये लोग। पुलिस निगरानी कर रही है, पुलिस इस मामले को देख रही है। तो पुलिस जी। की अगर निगरानी में है, पुलिस ने खुद अगर उसमें उसको मॉनिटर करना है और पुलिस ही जवाब दे किसी इदारे को, तो आप खुद बताएँगे हुँ। पुलिस उसको फिर इतनी आज़ादी कैसे दे देती है कि जी बच्चों को साथ लें और उसके बाद वो कहीं भी घूमता रहे, कोई उससे पूछने वाला ना हो। ये बड़ी सूरत-हाल भी एक खौफनाक है। तो या तो पुलिस तरह से वहाँ मौजूद ही नहीं है, या तो ये लगता है कि जी किताबों में या ऑर्डर में लिखा गया है कि पुलिस होगी, लेकिन एक्चुअल वहाँ पुलिस होती नहीं है और सचन कहीं भी बच्चों को लेके घूमता रहे। सर कुछ कुछ चीज़ें इसमें लूज़ पॉइंट्स कुछ ऐसे हो रहे हैं सामने कि मतलब बहुत सारे डाउट्स बढ़ जाते हैं। जिस सिचुएशन में आप 3 जने बैठ के जाते हैं, तो बाइक सीज़ हो जाती है, इस तरह की हर वो चालान कट जाता है। वहाँ सचिन का कुछ नहीं हो रहा है। सेम केस यही एक
उधम सिंह नगर में होता है जो केस सचिन का। सचिन ने वोट डाली, वीडियो बनाई, बकायदा सोशल मीडिया पे वायरल करी। तो उस सिचुएशन में हमारी कंट्री का एक बंदा अरेस्ट हो जाता है और इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो बड़ी बड़ी सिचुएशन, हाउस अरेस्ट में कोई महिला रहते हुए सोशल मीडिया का यूज ही नहीं करती, बल्कि लाइव आकर भारत के मतलब पूरी जितने भी हैं सारी चीजों को ललकारती है। तो इसके पीछे क्या क्या पावर है कि इसके ऊपर वो क्या पावर है किस तरह की, कि जो हर व्यक्ति के साथ में किया जाता है, इनलीगल इमिग्रेंट के साथ में, इसके साथ में क्यों नहीं किया जाता? अगर आप एक नजीर कायम करना चाहते हैं कि आप आइए और आप सनातन धर्म अपनाइए और आपको इस तरह का फैसिलिटी दी जाएगी, तो फिर ये हर किसी के लिए एक नजीर हमारे देश में कायम हो जाएगी। अमिता साहब, आपने चूंकि आप वकील हैं, आप इस मामले को जानती हैं कि हमेशा एक केस दूसरे के लिए एक नजीर छोड़ के जाता है। वकला हमेशा जब भी केस कोई नया आता है तो उसमें हवाला देते हैं कि फलां केस में कुछ हुआ था, तो आप उस केस में भी, इस नए केस में भी ऐसा कुछ करें। तो ये सीमा ने ये मुश्किलात में इजाफा नहीं किया, कानून को मजीद मुश्किल बना देगी भारत में रहने वाले लोगों का या आने वाले लोगों के लिए? सर देखो कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई आता है और मेरे पास इस तरह का केस आता है और वो कहते हैं हाउस अरेस्ट में ये सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकती है, ये नहीं कर सकती हूँ, तो मैं एग्जांपल सीमा हैदर का दूंगी ना कि वो एक इतने साल यहाँ पर रह कर गई थी, तो ये तो एक नजीर कायम हो रही है ना देश में। हम लोग वर्डिक्ट कहाँ का देते हैं, प्रीवियस वर्डिक्ट देते हैं कि उस फला सन में सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन हुआ था, तो अब आप उसे अभी फॉलो कीजिए। सर किसी भी तरह से मुझे सिंगल पॉइंट भी इस तरह से एक महिला इस तरह से सीना ठोक के सोशल मीडिया पे बैठती है, भारत की एडवोकेट एक मोमिन मलिक है, उनका मजाक उड़ाती है, भारत की महिलाओं को खुलेआम वेश्या बोल देती है सोशल मीडिया पे आकर, लोगों को चैलेंज करती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तुम समझो मेरा कुछ नहीं हो सकता। सर वो किस तरफ इंडिकेट करती है? तो आप ये नहीं समझते कि वो लोगों को चैलेंज नहीं दे रही, बुनियादी तौर पर वो जो इदारे डिपार्टमेंट है उनको और कानून को चैलेंज दे रही है? सर इसमें आपकी गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है अभी तक की? जैसे बच्चों को वो घुमा रहा है, बच्चों का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, सर क्या स्टेप आपकी गवर्नमेंट फिलहाल आज की डेट में उठा रही है अभी फिलहाल? देखिए, शुरू से जो बुनियादी बात है ना कि यहाँ से वो 10 मई को लीगल गई है, लीगल उसने वीजे लिए हैं, यहाँ से शारजा गई या उसके बाद फिर नेपाल पहुंची, तो इसके खिलाफ कोई पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं थी, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वो रिक्वायर्ड नहीं है, मतलूब नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो गुलाम हैदर के वालिद हैं उसने जो पहले दिन इसकी मिसिंग की एप्लीकेशन दी थी, वो मिसिंग की एप्लीकेशन तो बरकरार है। बाकी गवर्नमेंट की सतह पर कोई इसकी जांच या इसको तलाश किया जाए, इसको ढूंढा जाए, उस हवाले से कोई स्टेप ना लिया गया है ना लेना है। और वो इसलिए कि वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है। मतलब जैसे पाकिस्तान से लोग जाते हैं तो इंडिया से भी बेशुमार लोग हैं जो दुनिया भर के मुल्कों में जाते हैं, इलीगल इंटर होते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट भी पीछे नहीं भागती। वहां का जो जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क का कानून और उस मुल्क की हुकूमत जो है उसके खिलाफ अपने मुल्क के कवानीन के हिसाब से इकदाम लेती है, फैसले लेती है कि उनको डिपोर्ट करना है, जेल में डालना है, सजा देनी है नहीं देनी, वहां की गवर्नमेंट करती है। इंडियन गवर्नमेंट पीछे नहीं जाती। इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी पीछे नहीं जाती। यहाँ के ना सिर्फ भारत बल्कि कई और मुल्कों में भी लोग जाते रहते हैं, तो कोई एक्शन इस तरह नहीं होता। जिस मुल्क में गए हैं जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उसी मुल्क की बनती है, वो मुल्क ही एक्शन ले सकता है। बाकी जो गुलाम हैदर ने एप्लीकेशन दी थी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी, वो एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर जो सूबे के उनको दी और चीफ जस्टिस को दी, और उसके साथ साथ जो चाइल्ड राइट्स के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और खासतौर पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनको भी उन्होंने एप्लीकेशन दी। तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया इस तरह के, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस को जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर फॉरवर्ड करते हुए ये कहा कि ये इशू बड़ा हाईलाइटेड है और इस इशू को आप कंसीडर करें भारत की गवर्नमेंट के साथ। तो अब यहां से जो जवाब दिया गया है कि हमारी बातचीत अभी जारी है, यानी कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की बातचीत जो है वो जारी है इंडियन की गवर्नमेंट से। अच्छा, शुरू में चूंकि जब ये इंडियन मीडिया पे मामला हाईलाइट था तो हमारी हफ्तावार ब्रीफिंग होती है हमारे फॉरेन ऑफिस में, तो सहाफियों ने सवालात किए थे, जो ब्रीफिंग देती हैं खातून, उनको कि पूछा था कि ये खबरें वहां से जेरे गर्दिश हैं कि पाकिस्तान से एक खातून जाती है 4 बच्चों के साथ इलीगल, और वहां पर उसको ना सिर्फ टेररिस्ट बल्कि उसको एक बड़ा ग्रुप का वो कहा जा रहा है, तो उस पर आपकी गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है? तो उन्होंने भी इतना ही कहा था कि हमारा मतलब इतना है कि हमें पता चला कि वो खातून वहां पर है, लेकिन हमें जब तक काउंसलर एक्सेस नहीं मिलेगा, उस खातून के डॉक्यूमेंट्स और उस खातून की शनाख्त और उस तक रसाई नहीं मिलेगी, तब तक हम कैसे जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से मालूमात लेने के लिए राब्ता किया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ना कोई जवाब दिया और ना ही किसी किस्म का कोई रद्द अमल दिया।
जो कुछ हम देख रहे हैं वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। दोनों गवर्नमेंट ने मामला पे खामोशी इख्तियार रखी है। अच्छा, अब उसके बाद आपने देखा जो स्टेप लिए गए थे जो गुलाम हैदर की तरफ से, वो जाती तौर पर लिए गए कि एक मतलब अंसार बन्नी एडवोकेट साहब जो है उनके जरिए मोहम्मद मलिक साहब को हायर किया गया, और मोहम्मद मलिक साहब अंसार बन्नी साहब के स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के पर जो है गुलाम हैदर के वहां वकील हैं। अब वो जो जितने भी केसेस कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो गुलाम हैदर के बिहाफ पे कर रहे हैं, लेकिन वो इनफरादी जाती हैसियत में कर रहे हैं, पर्सनल कैपेसिटी में। गवर्नमेंट का उसमें कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। अब जो हम यहाँ से बार बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सवाल उठाते भी हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो यहाँ से पूछते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनकी इंफॉर्मेशन या इन तक हमें रसाई दे के कोई वहां का जो दिल्ली में हाई कमीशन है पाकिस्तान का, वो सीमा से मुलाकात करे और उसके बाद फिर सीमा से पूछे कि तुम्हें कोई मुश्किल है, नहीं है, तुम अपनी मदद आई हो, नहीं आई हो। एक होता ना कि मतलब हाँ ना कोई भी बात तो पता चले, लेकिन वहां पे उस सीमा तक इंडियन गवर्नमेंट रसाई नहीं दे रही। अब जब तक रसाई नहीं देगी उसकी हकीकत सामने आ नहीं सकती। तो उसके बाद आपने देखा कि मुसलसल फिर ये चीजें सामने आ रही हैं कि जैसे वो तो कहती है जी जो करना है कर लो, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। तो ये असल में बुनियादी इशू है। बाकी जो वकील है वो आपके सामने की बात है, वो केसेस कर रहे, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, उसमें जो खातिर खा जो पेशरफ्त हो रही है वो आप सबके सामने। नहीं सर, वो तो की हुई है उन्होंने, लेकिन वो काउंसलर एक्सेस के लिए तो पाकिस्तान अप्लाई करेगा कि अपने बंदे से बात करे, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि गई वो इलीगल है, तो वो क्यों स्टेप उठाएगा फिर उसके लिए? नहीं आपका ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से राब्ता किया, कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया नहीं है। मतलब एक गवर्नमेंट अगर दूसरी गवर्नमेंट को जवाब नहीं देती, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट ताबे नहीं है कि हर सूरत उसने जवाब देना है, लेकिन ये कि इखलाकी तौर पर जवाब बनता है कि जब इतनी बड़ा एक इशू हाईलाइट हुआ है, 5 लोग हैं यानी कि सीमा 4 बच्चे, तो वो बताते जी हाँ आपकी सिटीजन यहाँ आई हुई है, आप उससे मिल लें, अगर वो पाकिस्तान वापस जाना चाहती है या पाकिस्तानी है नहीं है, उसकी तस्दीक करनी है नहीं करनी, वो आप करें। तो इस किस्म की इंडियन गवर्नमेंट ने तस्दीक नहीं की। मतलब इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ताबे नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर पर बनता था कि वो उनको कम से कम बताते, सही राब्ता तो होता। इस हवाले से उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, कोई कोलैबोरेशन आपस में नहीं हुआ है ना, नहीं लेकिन हुआ इस सर मामले में कोई नहीं। हाँ, कोई कोलैबोरेशन नहीं हुआ है सर। इसमें आप देखिए कि ये तो चलो उसने प्यार किया, वो आ गई सचिन के प्यार में, वो अपने अदर कंट्री में वो काम करने गया। लेकिन सर इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, लास्ट 10 मई से लेके आज तक बच्चे बिना एजुकेशन के हैं। हमारे यहाँ जो मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। बच्चे कितने सालों तक अपनी कंट्री में अपनी जो लैंग्वेज उर्दू जबान है, उनकी अरबी जबान है, वो पढ़ते रहे हैं। फिर वो यहाँ अगर किसी स्कूल में जा रहे हैं, फिलहाल एज अ ट्यूशन जा रहे हैं, एडमिशन तो कहीं नहीं है। तो पिछले 1.5 साल से इन रिलेशनशिप को लेकर, दो कंट्रीज के रिलेशनशिप को लेकर अगर दाव पर लगा है, तो वो लगा है बच्चों का फ्यूचर सबसे ज्यादा। अगर बच्चों के मन में ये है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, तो बच्चे एक तरीके से मीडिया में आकर बोल भी नहीं सकते। वो किससे कहे, कॉन्टेक्ट उनके पास में नहीं है। फोन उनके, अगर बच्चों के पास वैसे अपने पर्सनल फोन थे, वो अपनी मौसी वोसी से बात भी करते होंगे, लेकिन फोन एटीएस जांच में सब कुछ जमा हो गए थे। एक चीज सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि सब कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप ऐसी हो रही है कि जिनमें प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, आपने जो चीजें नहीं होनी चाहिए, उसमें सारी की सारा जो प्रशासन है वो इसके साथ खड़ा है। शादी होती है, पुलिस सुरक्षा में होती है। क्या जब बेल मिली है तो सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, ठीक है, उसका तो इतने महीने में कोई डाइवोर्स तो नहीं हो गया। तो एक पाकिस्तानी नेशनल्स जो हाउस अरेस्ट में है, उसकी पुलिस सुरक्षा में शादी कराई जा रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो देखिए, सपोर्ट तो इसे कहीं ना कहीं से हो रहा है, और जो हाउस अरेस्ट है वो सोशल मीडिया का यूज नहीं करती, ये यूज ही नहीं कर रही, बल्कि ये टारगेट कर रही है, लोगों को नाम लेके गालियां दे रही है। सबसे बड़ी चीज है कि कोई ना कोई बैकग्राउंड है ऐसा जो इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से ये इतना मतलब आप चीजें आपस में इस तरह से कर रही है कि लोगों को भारत में भी 30 करोड़ मुस्लिम रहते हैं कि ये मुल्ले हैं, ये कटवे हैं और जिहादी हैं, ये इस तरह की एक्सप्लेनेशन लोगों को देती है। सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत में अगर इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज करता है तो उसके ऊपर स्पेशली केस हो जाता है, लोग मिलके कर देते हैं, स्टेट उसके ऊपर केस कर देता है। यहाँ स्टेट तो क्या कार्रवाई करेगा, यहाँ मोमेन मलिक सर कार्रवाई कर रहे हैं, वही इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा ही है। अब एक चीज देखें बुनियादी तौर पर कि जो कानून तोड़ा गया है या तोड़ रही है, वो आप सबके सामने एक कोर्ट में जब जाती है कि जी मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और ये 4 बच्चे गुलाम हैदर के, वहां से उसको बेल मिलती है और उसी कोर्ट में गुलाम हैदर के खिलाफ, मोमिन मलिक के खिलाफ केस करती है,
और वो एफिडेविट आता है जी ये सचिन की वाइफ है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कानून और अदालतों के साथ ये मजाक नहीं है। ये तमाम लोग के जो जो जिनको अपना भरोसा है अपने मुल्क के कवानीन के ऊपर, उनके जज्बात के साथ मजाक नहीं कि कानून ऐसा फ्लेक्सिबल है कि वो कभी भी जिधर मुड़ेंगे वो मुड़ जाएगा। मतलब ये सबसे बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है। अब लोग यही सवाल करते हैं जी, पाकिस्तानी ये कहते हैं जी रब्बूपुरा पुलिस ने चार्जशीट 1 साल गुजर चुका है नहीं पेश की, और उसके बाद फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा। अब जैसे खुद फरमा रही है कि वो गुलाम हैदर की वाइफ है, कोई खुला तलाक या कोई ऑफिशियल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बावजूद पुलिस की सिक्योरिटी थी और दोबारा से उन्होंने शादी कर ली। तो मतलब किस कानून और किस संविधान के तहत ये सारा कुछ हो रहा है? ये खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? अब मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि बुनियादी तौर पर जो जुल्म है, जुल्म से मुराद ये नहीं है कि आप उनको जो है वो किसी आग की भट्टी में डाल दें, लेकिन जुल्म ये है कि उनके राइट्स अगर उनसे छीन लिए जाएं या उनके राइट्स उनको नहीं मिलने कानून के हिसाब से, तो वो भी एक जुल्म के जुमरे में आएगा। तो एक बड़ी तकलीफ की बात नहीं है कि एक औरत अपनी मर्जी से गई, अपने लिए गई और वहां सजा मिल रही है उसके बच्चों को, तो क्या उसके बाप का हक नहीं है कि कम से कम उनसे कांटेक्ट कर सके, उनसे बात कर सके, उनसे राब्ते में आ सके, उनको एक अपने खुशी और गम में उनसे शरीक हो सके, उनसे बुला सके, उनसे बात कर सके? जी सर, उसके लिए काउंसलर एक्सेस कराना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। सर क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, आप ये देखिए कि इंडियन मीडिया में एक महिला जो हाउस अरेस्ट में है, उसे सोशल मीडिया पे, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बिठा दिया जाता है। भारत की खेल में जीत, क्रिकेट में जीत के ऊपर उसकी राय ली जाती है। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है उसकी राय ली जाती है। भारत चंद्रयान पर पहुंचता है तो उसकी राय ली जाती है। तो ये किस तरह की है? अगर हाउस अरेस्ट इतना खूबसूरत होता है और हाउस अरेस्ट इतनी पॉपुलैरिटी देता है, तो हर कोई इंसान हाउस अरेस्ट में रहना चाहेगा। वो कहेगा कि इंडिया में जाओ और ऐसे अपना ये टीआरपी लो और बोलो कि मैं 14 लाख मुझे फॉलो करते हैं, 16 लाख मुझे फॉलो करते हैं। वो फॉलो कौन लोग करते हैं कि क्या एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप आओ और आपको इस तरह की टीआरपी मिलेगी। सर कुछ वीडियोस जो मारपिटाई के बहुत समय पहले पब्लिश हुए थे, सभी को पता है वो ओरिजिनल वीडियोस हैं। कोई बेवकूफ से बेवकूफ वीडियो इंसान भी देख के बता देगा। आप वीडियो में फेस बना सकते हैं, ठीक है, आप कोशिश करेंगे तो आवाज भी बना सकते हैं। आजकल इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप पूरा सचिन का कमरा बना सकते हैं, आप बंदी का मुंह खोलकर दिखा सकते हैं। बकायदा उसने मुंह घुमा घुमा के सारी वीडियोस उसने बनाई हुई हैं। लेकिन सोशल मीडिया क्या कहती है? सोशल मीडिया पे कहा जाता है, एपी सिंह एडवोकेट भी कहते हैं कि ये सब फेक है। एक बार भी किसी ने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए? कभी किसी ने क्वेश्चन अराइज नहीं किया कि इनकी जांच होनी चाहिए, ये सब फेक है, ये फेक नहीं है, ये सब ओरिजिनल है। एक ये फॉरेन कंट्री से आई हुई है, एलआईयू को जांच करनी चाहिए थी इसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है। सर बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हमारी कंट्री की तरफ से लू पॉइंट्स की तरह हो रही हैं सर। कुछ लोग ना सुबह से लेकर शाम तक लाइव स्ट्रीम करते हैं और वीडियोस भी बनाकर अपलोड करते हैं। वो कहते हैं सीमा तूने ये कर दिया, सीमा तूने वो कर दिया। भाई वो तो क्रिमिनल है, वो कहते हैं तू जाती क्यों नहीं यहाँ से? उसके हाथ में तो यहाँ से जाना नहीं है। जो कुछ करेगी इंडियन गवर्नमेंट करेगी। जब उसे छूट दी हुई है, उसे इतनी ढील दी हुई है, वो उस छूट का फायदा जरूर उठाएगी। वो कुछ नहीं कर सकती। ये तो स्टेप इंडियन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। और देखो वो कहते हैं कि तू ऐसा कर, तू वैसा। आपने 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 एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि छूट दी हुई है। मतलब आपको कहीं छूट से बड़ी चीज नहीं लगती कि उसको, मतलब ये हो सकता है कि जी तुम करो हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं? मेरे ख्याल में छूट से बड़ी चीज है उसके साथ जो कुछ चीज है सर बड़ी चीज है। और सर ये क्या कहते हैं, ये जो कहते हैं ना कि अरे तुम समझो तुम्हारी भाभी कहीं नहीं जाएगी, तुम समझो तुम समझो। सर क्यों कहती है? किस आधार पे कहती है? कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया एपी सिंह से या अनदर किसी व्यक्ति से क्यों नहीं पूछता मीडिया में कि आप इसे हिंदुस्तान में रखेंगे कि अवैध घुसपैठिया है, अपराधी है? आप हमें प्रीवियस कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई प्रीवियस एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई ऐसा केस बताइए जिसका सिनेरियो इससे मैच होता हो, कोई ऐसा लास्ट वर्डिक्ट बताइए कोर्ट का कि इस तरह से कोई इलीगल आया हो, उसे यहाँ पे सिटीजनशिप दी गई हो। सिटीजनशिप तो छोड़िए, उसे शरण भी दी गई हो, कुछ भी सवाल नहीं होता। और कहा जाता है ये हिंदुस्तान में ही रहेगी, ये सनातनी बन चुकी है। क्या जितने भी पाकिस्तान में मुस्लिम है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो वो भारत में प्रवेश करें अवैध रूप से? और सब लोगों को कभी हम तो सनातनी बन गए हैं, ठीक है, अंदर चाहे वो कमरे में अपने नमाज पढ़े। तो ये जो सनातन धर्म है ये कार्ड बन गया है। ये सनातन धर्म में कार्ड बन गया है। मेरा क्वेश्चन आपसे जी। देखिए एक चीज और आप देखें कि मेरे ख्याल में शायद ये सीमा को तो ये रास्ता दिखाया गया हो, लेकिन जिन लोगों ने ये इसको शुरुआत की थी इस धर्म के नाम के ऊपर, ये तो उनसे भी सवाल बनता है ना कि आपने
अपने धर्म, जो धार्मिक लोग हैं उनके जज्बात के साथ नहीं खिलवाड़ कर रहे। मतलब ये बहुत सारे लोग तो आपको पता है धार्मिक बातों में आके अब वो बाल दफा उनके सेंटीमेंट तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो इस धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको तो बड़ी तकलीफ नहीं होती होगी कि एक धर्म का इस्तेमाल करो, आप कुछ भी कर लो, आपको कोई नहीं कुछ पूछेगा। मसला असल में देखें, सबसे पहले वही वाली बात है कि आप नेशन होते हैं, फिर आप आपका मुल्क, फिर उसके बाद फिर आपकी धर्म या धार्मिक चीज होती हैं। लेकिन यहाँ तो एक और एक उल्टी गंगा बह रही है जो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आगे अगर बढ़े तो जो इंडिया में अगर इस किस्म की वीडियोस अगर कोई देखता है तो आप एज ए वकील कोई इस तरह के केसेस आते हैं कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस अलग से बनता हो, जो बच्चों के साथ नाजेबा हरकतें कर रहा हो, उसमें जिस तरह सचिन ये कर रहा होता है, तो ये क्रिमिनल केस है वहाँ, इस तरह के केसेस बनते हैं? सर हाँ जी, बिल्कुल बनते हैं सर। ये तो केस होता है कि बच्चों का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। सर आप वो चाइल्ड ये जो हमारे जुवेनाइल प्रोटेक्शन होता है, इसका भी बहुत जगह वॉयलेशन हुआ है। आप ये देखिए कि बच्चों को माँ के साथ में जेल भेज दिया गया, बच्चे तो माइनर हैं। जितने भी दिनों 4 दिन 3 दिन बच्चे बाहर रहे हैं, बच्चों के माइंड पे क्या असर पड़ा होगा। बच्चों को अलग बाल संरक्षण गृह होते हैं, उनमें बच्चों को रखा जाना चाहिए था। और ये सारी चीजें ये है कि बच्चे माइनर हैं, बिना बायोलॉजिकल फादर के कंसेंट के वो ने यहाँ लेकर आई है। आज तक भी आज तक भी बायोलॉजिकल फादर की बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं कराया गया। अगर वो शायद वो कहते भी है कि हमें अपने फादर से मिलना है, बात करनी है, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं इस तरह से की गई मीडिया में, ना कुछ कभी मीडिया में भी इस तरह से नहीं कहा गया। बल्कि मैं देखती हूँ मीडिया में ये बात बहुत दुखद है मेरे लिए कि मीडिया में जिस टाइम पे ये दोनों पक्ष रहते हैं कि गुलाम हैदर तुम चुप हो जाइए और ये हाउस अरेस्ट अपराधी महिला है, केवल यही बोलेगी। हम्म। सर नहीं बड़ी मैं शर्मसार बात है वैसे ए, ये देश के लिए हमारे। एक जो असल में जो एक सवाल था मेरा वो ये था कि जो कोई भी गैर मर्द किसी छोटी मासूम बच्ची के साथ इस तरह की नाजेबा हरकतें करता है तो वो जी क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर ये लिया जाता है या नहीं लिया जाता? जो सचिन बच्चों के साथ कर रहा था उसको एक क्राइम माना जाता है नहीं माना जाता? सर क्राइम माना जाता है, लेकिन उसकी मदर कहते हैं कि नहीं 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 नहीं। अब एक बात बताइए कि मेरे पास ही कोई छोटा बच्चा और मैं बच्चे को चूम रही हूँ, ठीक है, मैं एक मैन हूं, तो मेरी सारी फैमिली कहेगी कि ये तो एक पिता की तरह बच्चे को चूम रही थी, है ना। लेकिन बाहर के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, गलत इंटेंशन था, गलत इंटेंशन था। तो बाहर वाले क्या कर सकते हैं जब बायोलॉजिकल मदर मदर ही बच्चों के साथ इस तरह की, क्योंकि उसे तो यहाँ पर रहना है अपने रहने हम्म, के नाम पर, वो बच्चों के साथ में कितना गलत कर रही है। सही कह रहे थे। हाँ जी तो सर मतलब देखिए। सचिन जो कर रहा है जो वीडियोस में नजर आता है, अगर कोई चाहे तो सचिन के ऊपर एफआईआर करवा सकता है, या माँ ही करवा सकती है, या गुलाम हैदर करवा सकता है, या फिर स्टेट चाहे तो स्टेट अपनी मर्जी से भी एफआईआर कर सकती है? देखिए सर, जिस तरह की चीजें हो रही है ना, जिस तरह की चीजें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं, ऐसे में कोर्ट कोर्ट खुद सुमोटो यानी कि संज्ञान लेती है कि इस केस में क्या अच्छा। हो रहा है। हाँ, कि कि क्या हो रहा है, इस तरह की कंडीशंस पैदा हो रही हैं, मीडिया में ये सब चीजें उछल रही हैं। वो एक एनआरआई पर्सन है, उसके साथ में मार पिटाई हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। तो कोर्ट भी यहाँ पर कोई संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान ले रही है, हाई कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रही है। बल्कि इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। और प्रमोशन का आधार क्या बनाया जा रहा है? सनातन धर्म कि वो जी। ये नहीं कहते हैं। मतलब वो मतलब मुझे इतनी ज्यादा मतलब शर्म आ रही है बताते हुए, एक हाउस अरेस्ट में महिला वो कहती है मेरा अधिकार है भारत पर और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो और मैडम आप आप इस पे देखिए कि वो लोग जो शायद इसको इस बात की शायद दे रहे होंगे, ठीक है तुम करो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तो ये तो उनके बलबूते पे कर रही होगी ना, अपनी मर्जी से थोड़ी कर रही है सारी चीजें। और आप देखिए कि जहां सेम यही हरकतें कोई अदर पर्सन करता है, उस पर कार्रवाई होती है, वो जेल चला जाता है। 2 एसएसबी के जवान, सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, वो आज तक बहाल नहीं हुए हैं। मोमिन सर ने जैसा बताया था वो नेपाल भी गए हैं, उन्हें आज तक हम्म। भी वो बहाल नहीं हुए हैं। केस यही है और ये बंदी आजाद घूम रही है। देखिए और भारत के वो जो आधार कार्ड भी आज इन्होंने फेक बना के दिए थे, वो भी सुना जी जेल में, और ये बाहर है वो अभी मजे कर रही है। ये बाहर है। और देखिए खुलेआम इनके एडवोकेट आकर मीडिया में कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं ये षड्यंत्र रच रहे हैं, यूट्यूब पर आकर बात करते हैं, जबकि लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम भी अपनी बातें कर सकते हैं, रख सकते हैं। वो कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इस तरह के वर्ड लोगों के लिए यूज करते हैं।
तो षड्यंत्र भारत के खिलाफ कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जिसने 3 साल तक 4 साल तक एक महिला से बात की, उसकी वहां पर प्रॉपर्टी सेल करवाई, फिर उसे अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराया, तो षड्यंत्रकारी कौन है? षड्यंत्रकारी तो सचिन है ना। 4 बच्चों को चार बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और आज वही बेल आउट पर्सन और एक हाउस अरेस्ट में रहने वाली महिला सीना ठोक के कहती है कि मैं हिंदुस्तान की धरती पे हूं। क्या मुझे ये समझ में नहीं आता, सब लोगों के पास में फोन है, हर बंदे के पास में फोन, ठेले वाला भी एंड्रॉइड फोन लेके घूमता है, ठेले वाले के ठेले पे भी नंबर लिखा होता है कि भाड़ा ढुलवाने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। क्या हमारे देश के किसी पॉलिटिशियन पर किसी भी जो ऊपर बैठे हैं लोग, जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो खुद सुमोटो ले सकते हैं इस केस का, क्या उनके पास में फोन नहीं है कि एक महिला किस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पर कर रही है, क्यों इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। जी सर। तो मतलब ये देखें, अगर मतलब उसके साथ जो भी शख्सियत है या जिस शख्सियत का है, जिनके हाथ उसके ऊपर है, तो मेरे ख्याल में उस शख्सियत की वो इतनी उनकी बड़ी पावर है कि वो फिर कोई इदारा वहां पर आंख उठा के भी नहीं देख रहा, कानून भी उस बात पे खामोश है। तो मेरे ख्याल में उसके पास पावर, उसके पास जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। और सर अगर कुछ कहा जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए, सपोज करो कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे आस्था माया जाना माना चेहरा है कि भाई से ये इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इसे जेल क्यों नहीं डालते, इसकी चार्जशीट क्यों नहीं, कि माता दी जांच चल रही है, जनता के हाथ में जांच का लॉलीपॉप दे दिया कि भैया जांच चल रही है, जांच चल रही है। एक शाइस्ता नाम की औरत आई थी, आज वो कहाँ है? उसका मुश्किल से 3 सेकंड का एक क्लिप है सोशल मीडिया पे, 3 सेकंड का एक क्लिप है जब वो अरेस्ट होती है, और बस इतना ही वो बुरके में है, ना उसका फेस दिखाया जाता ना कुछ दिखाया जाता। उसके साथ में एक 11 साल का उसका बच्चा भी आया था, उसे फिर ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया? वो जिसके लिए आई थी उसे उसके घर भेजना चाहिए था, उसे भी बेल आउट कर देना चाहिए था। तो सबके लिए क्यों नहीं, इकरा के लिए ये क्यों नहीं था, जिसके साथ आई उसके साथ रहना चाहिए था? ये सबके लिए नहीं है। देखिए, ये तो मजे की बात ये है कि इलीगल आई है ना, जो लोग लीगल आते हैं ना उसको उनको भी इतनी आजादी नहीं होती। जो लोग लीगल भी इंटर होते हैं, मखसूस जगह के लिए उनका वीजा होता है, उनको भी इतनी आजादी नहीं होती जितना ये आजादी इंजॉय कर रही है। तो अब समय से बात आता रहे, वैसे फिर लोग बोलते हैं जी हमारे इदारों के खिलाफ बात करते हैं, या आप उन तक जो है वो आवाज नहीं पहुंचाते, या इस तरह उनके ऊपर इल्जाम आयद करते हैं। आप खुद बताएं कि कभी ऐसे किसी एफआईआर में हुई है कि 1 साल से ज्यादा टाइम गुजर जाए और पुलिस चार्जशीट ना पेश करे? आप अदालतों में आपके पास क्रिमिनल केसेस भी, जिस केस में 4 बच्चों का भविष्य मंजधार में है, जिन्हें इमीडिएट स्कूल भेजना चाहिए, और तो वहां पर तो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए कि, और यही रखना जाना चाहिए कि बच्चे पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, उनकी एजुकेशन का सवाल है, तो इसे फास्ट ट्रैक में सुना जाना चाहिए। सर वो हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। सर 3 इंसान, सचिन जिसने ये कॉन्स्पिरेसी करके, जिसके ऊपर स्टेट ने 120 भी लगाई है कॉन्स्पिरेसी के लिए, एक पाकिस्तानी नेशनल को हिंदुस्तान में घुसाता है, दूसरा सचिन ये कॉन्स्पिरेसी करता है, सीमा जो घुसती है 4 बच्चों को लेकर, और एक नेत्रपाल मीणा जो 50 दिन तक इसे अपने यहाँ पर संरक्षण देता है, किसी को नहीं बताता। तीनों जो अपराधी हैं, तीनों अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और एक सिग्नल दे रहे हैं कि भारत में आओ, किसी भी कंट्री से आओ, सनातन धर्म अपनाओ। ये कार्ड बन चुका है। सनातन धर्म मेरा अकेली का नहीं है, यहाँ पर इतने करोड़ों लोग रहते हैं, तो इसे कार्ड की तरह कैसे कैसे यूज होने दे सकता है कोई? और क्या अगर इस तरह की, जिस तरह ये करती है ना, पाकिस्तान में भी बात करती है, बहुत सारे इसकी ये चैट वगैरह कई बार लीक होती है, ये कहती है कि नहीं मैं बात करती नहीं हूँ। सर मीडिया क्यों ढक देता है इसे? मीडिया ढक देता है। लेकिन सर मैं ये कहूंगी कि चलो कंट्री, आपकी कंट्री ने इसे छोड़ दिया कि नहीं हमारी कंट्री से नहीं करेगी कुछ, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है यहाँ से, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से। लेकिन सर बच्चों के लिए तो आपकी कंट्री को बहुत कड़क स्टेप लेना चाहिए, बहुत कड़क। नहीं देखिए, मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा था, देखिए गवर्नमेंट ने ना वो अपने तौर पर लिखा है, लेकिन आप खुद में, जैसे आप भी जानती है इस मामले को, कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बाउंड नहीं है कि उन्होंने हर सूरत बताना है। ये तो गवर्नमेंट के, जो हर मुल्क की अपनी गवर्नमेंट के अपने इतने सख्त लॉज होते हैं बच्चों से मुतालिक भी, उनके राइट से मुतालिक भी, उन्होंने खुद स्टेप लेने होते हैं। दूसरा मुल्क उनको हिला हिला के बताता नहीं है कि जी ये कानून उसका खिलाफ वर्जी हो रही तो उस पर अमल करें। उनके अपने इतने कवानीन सख्त है। जैसे मिसाल के तौर पर यूपी स्टेट का कानून है, आपको खुद मालूम है कि वहां
कम उम्र बच्चों का धर्म तब्दील नहीं हो सकता। यहाँ धड़ल्ले से खुलेआम नेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ कि जी उनका धर्म तब्दील किया गया, कोई पूछने वाला नहीं था। एक चीज मैं आपको बताऊं कि स्टार्ट में जब ये सारा वहां चल रहा था, तो वहां के बड़े आपके जो नेशनल टीवी हैं, उन्होंने असाइनमेंट दिए, क्योंकि पाकिस्तान से भी इसके मामलों की खोज लगाई जा रही थी कि जी पाकिस्तान में कैसे उठती बैठती थी, क्या था, ये था, वो था। तो वहां के एक नेशनल टीवी चैनल के लिए मैं रिपोर्टिंग कर रहा था यहाँ पे, मुसलसल इसका ये जो घर इसने बेचा था, वो सबसे पहले मैंने दिखाया था, मेरे पास विजुअल थे जो कि हमने दिखाया कि ये वो घर है जो सीमा बेच के गई। ये टीवी चैनल्स में वहां चला था, बाकी चैनल्स ने बाद में चलाया, और सीमा ने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ यही घर था जिसको मैंने बेचा था। अच्छा, उसके बाद जब हम ये चीजें रिपोर्ट कर रहे थे, तो उस दौरान नई प्रोग्रेस हो रही थी, पेशरफ्त हो रही थी। उसी टीवी चैनल्स को जब मैं बता रहा था कि भाई अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उसके बाद अब उन्होंने कहा बस कर दो बस। यानी कि मुझे लगता है उस दौरान किसी बड़ी शख्सियत ने टीवी चैनल्स का भी रुख मोड़ दिया कि इसके खिलाफ जो इसके खिलाफ जा रही थी खबरें, वो चलाने के बजाय बल्कि इसको एकदम भाभी तस्लीम करना शुरू कर दिया। सीमा आतंकवादी या सीमा जो एजेंट बोलने के बजाय इन्होंने सीमा भाभी और फिर लव स्टोरी, पबजी लव स्टोरी के नाम से उस वक्त इन्होंने एक टाइटल दे दिया। उसके बाद फिर मुसलसल इस चीज को रिपोर्ट करते रहे कि जी अब भाभी बन चुकी है। उसके बाद फिर वही वाली बात, चंद्रयान का मामला था, वर्ल्ड कप का इशू था, इलेक्शन का मैटर था, कोई भी दुनिया का मैटर था, ये सीमा भाभी सामने बैठी हुई है और वहां टीवी चैनल्स के ऊपर ज्ञान बांट रही है। तो इससे ये लगता है बाहर कि एक तो ये है कि लोगों का जो जज्बात है, उनका ख्याल वहां की पुलिस सबसे पहले रखती है, जैसे वो नहीं रख रही है। उसके बाद फिर और जो अधिकारी हैं वो नहीं रख रहे। फिर मीडिया जो कि अगर कोई गलत काम हो रहा होता है तो उसको हाईलाइट करता है, दुनिया को बताता है देखिए यहाँ इलीगलिटी हो रही है। तो मीडिया ने भी जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली, बल्कि एकदम उन्होंने अपना ट्रैक ही तब्दील कर लिया। मैं तो ये जीती जाती मिसाल जो आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है, वो कई थे तो मैं उनको बार बार बोल रहा था यार ये इशू हो गया, ये प्रोग्रेस है। कह रहा नहीं अब छोड़ो, अब सीमा भाभी बन चुकी है। मतलब कौन था जो अचानक एजेंट को या स्पाई को या उसके बाद फिर उसको आतंकवादी को एकदम भाभी बनवा दिया? कौन थे आखिर? ये तो वहां की जनता को पूछना चाहिए कि ऐसा क्या था कि अचानक आतंकवादी से भाभी बन गई, और उसके बाद फिर वो वहां के लोगों के जज्बात का खिलवाड़ करे। मैं आपको बताऊं, मतलब आप और मैं इस पर लाइव कर रहे हैं, मुश्किल से कम ही लोग देख रहे होंगे। मैं आपसे कोई ऐसी नाजेबा बात कर जाता हूँ, आप मुझे बताइए कि इंडियन अवाम एक साथ आपके पीछे खड़ी होगी नहीं खड़ी होगी? आपको बेहद सपोर्ट कर रहे होंगे कि किसी पाकिस्तानी ने किसी इंडियन महिला को ये बात कर दी। तो जब एक इंडियन वहां बैठ के वो ना महिलाओं को, ना बच्चों को, ना बड़ों को, किसी को भी नहीं छोड़ रही, तो उसके ऊपर इतनी खामोशी क्या है, क्यों है? मतलब क्या ऐसी वजह है कि अपने लोगों के जज्बात को भी मजरूह कर रहे हैं, उनका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा? और जिसकी संविधान है, जिसकी पासदारी करते हुए फौजी शहीद हो जाते हैं, आप अक्सर खुद मिसाल देती हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए फौजी लगे हुए हैं, वो अपनी जानें निछावर कर देते हैं। क्या इस दिन के लिए कि सीमा जैसी कोई खातून आएगी और धड़ल्ले से उसको प्रोटोकॉल मिलेंगे, उसको वीआईपी, उसको माहौल दिया जाएगा और वहां डंके की चोट पे नाचेगी, सब कुछ करेगी, कोई उसको जो है वो पूछने वाला नहीं होगा? इसलिए लोग जाने कुर्बान करते हैं। भाई अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए क्यों खड़े होते हैं लोग? वहां इसको मतलब किसी तरीके से ड्रामा करके कुछ भी करके वो इंटर करवाया गया, उसके बाद वो आज तक मजे कर रही है। और वो जो शहीद होने वाले लोग हैं और उनकी जो फैमिलीज है, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी कि इस दिन के लिए हम इस जैसी औरत के लिए हम कुर्बानियां देते हैं अपने मुल्क के लिए? मतलब ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके हाथ में इसकी और इसके किस्मत, बच्चों की किस्मत का फैसला है। उनको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का कितना मजाक उड़ रहा है, हमारे जो शहीद हैं उनके साथ कितना मजाक करें, और शहीदों की फैमिली के साथ कितना मजाक हो रहा है। और बात करें तो फिर वही वाली बात मीडिया में आकर नहीं बोलते, लेकिन बहुत सारे फौजी भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो इस तरह की बात कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन वो करते हैं कि कोई बाहरी इस तरह का हमारी सरहद में कोई एंटर ना हो जाए, इसलिए हम अपनी जान गंवा देते हैं, है ना? और ये घुस गई है और इसे इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इससे भारत की इकोनॉमी पर बात की जा रही है। सीमा जी इकोनॉमी पर बात कीजिए, सीमा जी सनातन पर बात कीजिए। क्या हिंदुस्तान में और लोग नहीं है सनातन पर बात करने के लिए? और सर सबसे बड़ी बात पता है क्या है सर? मतलब कुल मिला के ये है कि 15 अगस्त के बाद में ये सारा खेल बदला है। 15 अगस्त तक तो गुलाम हैदर उसे पैसे भी देता था, उसका शौहर भी था, वो तलाक भी नहीं हुआ था, उसने मीडिया में सारे स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम से सही दिए हैं, सारे स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे ही 15 मार्च तक 15 मार्च तक सर 15 अगस्त लास्ट ईयर, 4 जुलाई को वो अरेस्ट होती है, 7 जुलाई को वो रिलीज होती है, और 15 अगस्त पर जैसे ही वो पाकिस्तान के खिलाफत में नारे लगाती है और उसके एडवोकेट की एंट्री होती है, तब सारी कहानी बदल जाती है, तब वो राष्ट्रीय बन जाती है।
ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि आखिरी दिनों तक, बल्कि उसके जाने के बाद भी गुलाम हैदर ने सारा किराया भी अदा किया, सारी चीजें गुलाम हैदर कर रहा था। तो उससे पहले तो बिल्कुल सब सेट था। अब अच्छा, एक जो तलाक की जो गवाही का मामला था उसमें बार बार सवाल उठता है। कल मैंने गुलाम हैदर से ही पूछा तो कि तलाक हुई थी। तलाक तो एक तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि तलाक हुई हो। अगर मिसाल के तौर पर तलाक हो भी गई है तो क्या तलाक के बाद सीमा के लिए कानून वहां रिलैक्स हो जाएगा? अगर मिसाल के तौर पर गुलाम हैदर ने तलाक दे दी थी तो क्या तब भी इलीगल इंटर हो जाएगा? कोई और की औरत को तलाक हो जाए और वो दावा करे और उसके बाद वहां इंडिया में चली जाए, उसके बाद वहां मदद रहे, मतलब सर तलाक नहीं हो होना। सकता। आप ये देखिए, गुलाम हैदर वहां था 4 साल 5 साल पहले, वो तलाक देकर चला गया था। डॉक्यूमेंट्स में उसकी बच्ची की एज 3 साल है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। दूसरी, डाइवोर्स होने के बाद में वो पर मंथ उसे 70,000 रुपए क्यों भेज रहा था? फर्स्ट क्वेश्चन। वो लगातार उसके टच में क्यों थी? बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के हैं। और ये सब झूठ तो नहीं चलता सर क्या कोर्ट में? और उसका तलाक भी हो गया था तो जितनी भी तलाकशुदा महिलाएं हैं वो सब भारत में प्रवेश कर जाएंगी क्या? और वो कहती है कि मुझे मेरी फैमिली से नहीं बनती थी, मेरा बाप मर चुका था, बहन से नहीं बनती थी, भाई से नहीं बनती थी, मेरे हस्बैंड से नहीं बनती। तो ये तुम्हारा फैमिली इशू था, इसे वहां की कोर्ट्स में जाके सुलझाना चाहिए था। अब तुम्हारे फैमिली इशू है, ये थोड़ा कि मेरे फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर तो मैं किसी कंट्री में कर जाऊंगी कि मेरी फैमिली मुझे परेशान करती थी। इस पाकिस्तान स्टेट ने तो तुम्हें परेशान नहीं किया था ना। तुम स्टेट की किस 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 कानून के तहत किस इदारे में गई थी? तुम किस डिपार्टमेंट में गई थी कि भाई कभी भी मेरी नहीं। ये परेशानी, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और मुझे आप प्रोटेक्ट कीजिए? कहीं भी नहीं वो गई। और दूसरी चीज ये अब है कि उसने खुला आप के ये लिए भी अप्लाई देखिए, किया। आप ये भी उसने देखिए कि उसको नेपाल का वीजा मिल गया, उसको दुबई का वीजा मिल गया, पासपोर्ट बच्चों के बनवा लिए, सब काम कर लिए, लेकिन अगर गुलाम हैदर उसके साथ ज्यादती कर रहा था तो उसके लिए किसी गवर्नमेंट के इदारे के पास नहीं जाने गई और उसको वहां का रास्ता इसको नहीं मिल रहा था। बाकी सारे काम हाँ, उसने कर लिए। हाँ सर, ये क्वेश्चन तो बड़ा हंसी वाला है। बड़ा हंसी हंसी सुन आती है मुझे सुन के कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था और मैं कहीं जाती आती नहीं थी, तो मैं किससे शिकायत करती? वहां औरतों की सुनी नहीं जाती है। तो आप कहीं आती जाती नहीं थी, वहां कहीं किसी की सुनी नहीं जाती थी, लेकिन आप सीधा आप वीजा बनवाने चली गई। और इसने वीजा कभी इंडिया का अप्लाई किया ही नहीं था। इसने कभी वीजा इंडिया का अप्लाई किया फिर ही आप नहीं, ये कहीं। झूठ बोल रही है वीजा, हाँ, इंडिया के वीजे के लिए झूठ बोल रही है, इसने अप्लाई इस तरह से किया नहीं है। एक अनुज देशवाल जुड़े हुए हैं हमारे तो साथ में। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी आधार कार्ड 20 सितंबर 2022 को अपडेट हुआ है। अगर तलाक 2019 में हुआ था तो 2022 में डॉक्यूमेंट में हैदर का नाम क्यों जुड़ा है डाइवोर्स के बाद में? ये देखें, वो पूरा हैदर इसकी इस बात की खुद भी वजाहत कर चुके हैं। गुलाम हैदर का जो ओरिजिनल एनआईसी सीएनआईसी था जो पाकिस्तान में वो होता है, तो उसका चूंकि ये एप्लीकेशन जो दी गई थी, गुलाम हैदर सऊदी अरब में थे, तो वहां से गुलाम हैदर ने इसका वेरिफिकेशन की थी सऊदी अरब में रहते हुए। अगर तलाक हो गया था और कहती थी जी मेरी मजबूरी थी, तो गुलाम हैदर से तो तुम्हारा किसी किस्म का राब्ता नहीं था, तो फिर 2019 में कैसे बन गया जिसमें गुलाम हैदर की परमिशन के बाद? तो तो ये तो सर रिलेशन था। तो ये जो पासपोर्ट बनवाने के लिए गुलाम हैदर ने परमिशन दी थी, वेरिफिकेशन के लिए परमिशन दी थी, तो सर ये उम्राह करने के लिए जाने वाली थी। हाँ, देखिए वो हर बात पे, हर महाज पे तो झूठ उसने बोला है। बात वही है कि सारे झूठ सामने आने के बाद, चाहे वो एक ऐसे मुस्लिम, उसने आपने देखा नेपाल का जो वीजा लिया था, वो वहां तक जाने से लेके इंडिया में दाखिल होने तक सारी बातें तो एक्सपोज हो चुकी हैं। फैसला करना है वही वाली बात है कि रबूपुरा ने और रबूपुरा की पुलिस ने और वहां की गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर अदालत के ऊपर आएगा जी आप ये वाली चीज कर दें इस मामले को। वरना तो क्या 1 साल, आप खुद बताएंगे जितने भी केसेस हैं, कभी ऐसा मुमकिन है कि एक साल गुजर जाए केस की चार्जशीट पेश हो? सीमा के साथ ऐसा क्या क्या है, ऐसी क्या चीज लगी हुई जिसकी वजह से उसको जो है वो उसके केस की चार्जशीट नहीं आ रही? हाँ सर, ये लूज पॉइंट्स हैं, ये लूज पॉइंट है, एग्री करते हैं। और इसीलिए मोमिन सर ने प्रशासन के लोगों को भी पार्टी बना दिया, उन्हें भी घसीटा है कोर्ट में। उन्हें भी बोला है कि आओ और जवाब दो। इस चीज के लिए उन्होंने जवाब मांगा है। सर कई बार चीजें ऐसी होती हैं अच्छा, कि बच्चों को, मतलब जो जो कानून है ना, वो कानून आप भी समझती है और वहां की जनता भी समझती है कि इसको रिलैक्सेशन मिलने वाली नहीं है। लेकिन जो वो शख्सियात हैं जो इसके पीछे जिनका हाथ है, वो इतने पावरफुल है कि वो कानून को भी, लोगों के जज्बात को भी खातर में नहीं ला रहे और उसको सपोर्ट किए हुए हैं। ये तो पूरी बच्चा बच्चा जानता है इंडिया का ना कि इसको नहीं मिलेगी, ना इसको मिलेगी, ना इसके बच्चों को कभी भी सिटीजनशिप मिलेगी और ना ही कोई और राइट्स मिलेंगे।
जब तक ये जो कुछ करती है, ये कर रही है, उसी तरह इसको जो है वो मिलता जाएगा साथ या सपोर्ट जिस तरह लोगों का है। बाकी कानून तो इसके लिए कभी रिलैक्स हो भी नहीं सकता और ना ही इसको मिलेगी। ये तयशुदा बात है। आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अदालतों में केसेस चलते रहेंगे, लेकिन ये इसी तरह धड़ल्ले में रहेगी। हमें लोग बताते हैं और आपको भी इस बात का पता है। सर देखिए, जिस कानून के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है अरविंद केजरीवाल, जिस संविधान के अंतर्गत विधायक जेल में है, जिस कानून के अंतर्गत छोटे छोटे जो ये पार्षद सभासद ये जेल में चले जाते हैं, वही कानून सीमा पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वो एक अवैध घुसपैठिया पे नहीं हो रहा है, वो मंत्रियों पे जा रहा है, विधायकों पे जा रहा है। ये कंडीशन रही है कि जो कानून हर किसी पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बड़े से बड़े बंदे पर, वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जी सर। जी हाँ। तो अगर सर मैं अगर मतलब आपसे एक चीज कहूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। मैं आपसे अगर एक सवाल करूं बिल्कुल इंतहाई एक लेटर नोट में, कि अगर हमें ये कहा जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि अगर तुम 10 साल 20 अपना सर पटकते रहोगे ना, कोई फायदा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर मतलब अदालतों को, कानून को देखते हैं ना, तो लोगों की बातें फर्जी लगती हैं, लेकिन कानून सख्त नजर आता है, जिसमें कानून पर अमल दरामद होता भी है, नजर भी आ रहा था। सीमा के मामले को छोड़ के आपने देखा कि वो जैसे आप खुद सीएम भी जेल में किसी को छोड़ता नहीं है, कानून इतना सख्त है। तो क्या वो इतने पावरफुल लोग हो सकते हैं कि कानून से भी ऊपर है, लोगों के जज्बात से भी ऊपर है, सब चीजों से ऊपर है, जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं? सर वही वही सोचने लायक विषय है, वही सोचने लायक विषय है कि जिस कानून के अंतर्गत यहाँ पर मंत्रियों, विधायकों, सबको, उन सब पर इम्प्लीमेंट होता है, सबके खिलाफ कार्रवाई होती है, इसके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? ये कैसे भारत के संविधान को ललकार रही है, भारत के लोगों को खुलेआम बैठ के गाली दे रही है? क्यों सोशल मीडिया पर बैन नहीं लग रहा है? सोशल मीडिया से अब ये कहा जाए कि सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो सचिन का है, ठीक है, सचिन ने उसने उसमें आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ये सब उसने अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उसने वो कराया हुआ है। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये भी होता है, लेकिन जो उस पर एक्टिविटी कर रही है, वो एक्टिविटी तो सीमा हैदर कर रही है ना, हाउस अरेस्ट में रहकर वो एक्टिविटी कर रही है। वो एक्टिविटी क्यों कर रही है? सचिन का अकाउंट है तो सचिन एक्टिविटी करें, ये भी तो क्वेश्चन है ना सर। बिल्कुल। दूसरा ये कि सर ये चैनल का आइडिया से लेके आज तक जो यूज हो रहा है, वो सीमा के कहने पे यूज हो रहा है, और सीमा ही सारी चीजें कर रही है। क्या दुनिया को नहीं पता इस बात का कि कितना झूठ और नकार फैलाई जा रही है, कि सब कुछ सीमा का है, और उसके बाद नाम सचिन का है, और उसके बाद फिर खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। तो चार्जशीट वाले मामले पे अभी तक वो आपने वो जवाब नहीं दिया कि क्या इतनी देर लगती है कभी किसी पुलिस को कि एक मुकदमा जिसकी इन्वेस्टिगेशन साल चलती रहती है, पता भी नहीं चलता, और चार्जशीट पुलिस पेश नहीं करती? सर नहीं लगती इतना समय, तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं लगती, लेकिन लगाई जा रही है देर, जबकि सामने वाला एडवोकेट तो बार बार आके चीख के कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। सामने मोमिन मलिक मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे के मुकदमे, और तारीख पे तारीख भी उन्हें मिल रही हैं। और जहां क्वेश्चन सर रहा इस बात का कि आप सालों साल चक्कर काटते रहेंगे, 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगी। सर ऐसा तो यहाँ भी लोग बोलते हैं कि गुलाम हैदर को कभी बच्चे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो सर ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। ये उसके साथ तो होगा, लेकिन सर पूरे स्टेट, दोनों स्टेट देखेंगे इसे कि इस तरह का इनजस्टिस हुआ था बच्चों के साथ में, और कानून के साथ में इस तरह से खिलवाड़ हुआ था। सर ये चीजें फिर सामने आएंगी, ये जो नहीं होना चाहिए, एक मैसेज बहुत गलत जाएगा। तो हमारे अब जो कोई दुश्मन भी हो, और वो अगर आपसे या आपके मुल्क के किसी भी इदारे से वो हाथ जोड़कर विनती करता है, वो कहता है जी मेरे मेरे बच्चे मेरे हवाले किए जाए, मेरे मामले को सुना जाए, देखा जाए, तो आप नहीं समझती कि चलो ठीक है, माना कि दुश्मन देश है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं जाना चाहिए? ऐसा होना सर नहीं चाहिए कि उसकी बात सुन ली जाए? नहीं, बिल्कुल सुना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। तभी कोर्ट ने बुलाया है हैदर को, 10 जून की तारीख दी है। सुना जाएगा तभी तो, सुना जाएगा तभी तो सारे के सारे केस वहां पर यहाँ पर दाखिल हुए हैं, मुकदमे सारे। सुना जाएगा सर, ऐसी बात नहीं है सुना नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन सर सुनिए, मसला कब ये है तक ना, होगा ये? हाँ जी सर, कब तक नहीं होगा ये मसला सब? ये क्या है कि कोई इसके ऊपर पावर है, कोई चीजें हैं कि वो? सर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में तो कोई पावर नहीं चलती ना, आप 1 तारीख पीछे करा सकते हैं, 2 तारीख पीछे करा सकते हैं, लेकिन फाइनली जो ये केसेस होते हैं कि अवैध घुसपैठिए का क्या होता है, तो फाइनली एक ही चीज निकल के आती है ना, कि सजा होती है।
यही आता है ना निकल के, सजा होती है फाइनल। आप कितने साल तक, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल हो चुका है, 4 साल, 5 साल, आप इतना ही तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन तो आपको सजा ही मिलेगा ना। बिल्कुल। जी सर। नहीं तो मसला ये है कि जिस जिस ऑर्डर जिस केस में कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस पर तो अमल दरामद हो नहीं रहा, कि इसके यूट्यूब पे अपेयरेंस इसकी रोकी जाए, उस पर तो अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। सर क्या कहें, बस हमारा क्यों नहीं हो रहा, क्या कैसे नहीं हो रहा, हम खुद सोच में हैं, इस सोच में हैं। अब हम उस व्यक्ति की तलाश में हैं, और इसीलिए मैंने आज ये किया था कि मैं ये सब चीजें पूछूं, ये सब चीजें जानूं कि आपके स्टेट की तरफ से क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन सर मैं उस व्यक्ति की तलाश में हूँ जो इसे कहता है कि तू खुलेआम नाच गा कुछ भी कर, सबको गाली दे, तेरा कोई बाल भी वाका करने वाला नहीं है। होते होंगे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, लेकिन तू कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर ऐसी कौन सी शख्सियत है? बात जी। बात असल में यही है, देखें पहली बात तो ये है कि जो कानून तोड़ा जा रहा है, अब तक तोड़ा जा रहा है, एक तो वो, दूसरा ये है कि जो ऊपर से इस सबसे बड़ी शख्सियत है जो सब लोगों को ये कहती भी है कि 10 साल 20 साल भी रोते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ लोगों को भी कहती है और साथ में उसको भी यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारा वाकई कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए तो वो सब कुछ कर रही है। अब उसकी शनाख्त या उसकी पहचान कौन कराएगा? हम तो यही कहते हैं कि अगर वाकई गवर्नमेंट ने रखा हुआ है और अपनी साख पे और अपनी माँ पे रखवाया हुआ है उसको, तो आके कोई एक बंदा आके कह दे जी ये यहाँ से नहीं जाएगी, तो कम से कम कोई अगला प्लेटफॉर्म, कोई जो रोने धोने का एक स्टाइल है वो तो चेंज होगा ना गुलाम हैदर का, उसके वकीलों का एक तरीकाकार तो चेंज होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसको केस को आप इतना लटकाएं, इस तरह लटकाएं, इस तरह लटकाएं कि मतलब ना उसको मरने का छोड़े ना जीने का छोड़े। मतलब अगर वाकई उसको रख लिया है, स्टेट से भी कानून से भी सब चीजों से ऊपर उसको तस्लीम कर लिया है, तो फिर बताया तो सही कोई कि भाई ये तुम लोग अदालतों में मत जाओ, तुम लोगों को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। जी सर। और फिर वो अपना यहाँ से आपको जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाता हूँ, और वहां से इंटरनेशनल कोर्ट से भारत को पार्टी बना के भारत से पूछती है फिर कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट तो भारत से पूछेगी कि आपके बच्चों को अब तक क्यों डिपोर्ट नहीं किया, और ये इसे इसे पनिशमेंट क्यों नहीं दिया, सारी चीजें होंगी। चलिए सर, क्वेश्चंस थे आपकी स्टेट के लिए कि आपकी स्टेट में क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। और गुलाम हैदर कराची में बस गया है शायद आजकल। जी, गुलाम हैदर कराची में यहाँ पे फिलहाल रोजगार करेगा अभी, और बाकी गवर्नमेंट का जो सिचुएशन थी वो सारी मैंने बताई। बहुत ज्यादा जो इंतजार है इस बात का है कि वीजा उसको मिले, और वीजा मिलेगा तो यहाँ से वो जाएगा, तो उसके बाद कोर्ट से जो भी फैसला होना है उस बात की उम्मीद है। बाकी अगर बाकी वीजा नहीं देता, गवर्नमेंट वीजा नहीं देती और उसके बाद फिर उसको ये कह देते हैं ये बाकी इसको रख लिया है, तो फिर अगला प्लेटफॉर्म यूज किया जाए, अगला स्टेप लिया जाए, कम से कम उसके लिए तो छोड़ दिया जाए। अब उसके लिए भी ऐसा है कि मतलब इस बात पे जवाब नहीं दे रहे तो दूसरे बात पे क्या जवाब देंगे, उस पर भी परेशानी है। बस आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर सकते हैं, और जितने भी लोग देखते हैं उनसे यही अपील करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात पे बात करें कि गवर्नमेंट या तो ऑन कर ले कि हमने अपनी मर्जी से इसको रखा हुआ है, ये कह दे आगे। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर अदालतों में जो केसेस पेंडिंग उस पर बहुत जल्द फैसला हो जाना चाहिए। जी सर। सर वो फिर वो अगला स्टेप लेंगे अपना कि यहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो फिर हम आगे जाएंगे वहां पर, ये चीजें हैं। यकीनन बनता है, अगर अगर जैसे सीमा को लगता है, उसको लगता है कि जी मेरा कानून के मुताबिक मेरा मुझे हक नहीं मिला, तो वो भी अगले फोरम पर जा सकती है। गुलाम हैदर को जब इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो वो अपने कानूनी हक जो है दुनिया भर का वो इस्तेमाल करेगा। ये तो दोनों के लिए ऑप्शन खुले हुए ना, रास्ता दोनों के लिए खुला हुआ है। लेकिन जो बनता है वो उस पर फैसला तो 1 साल से चार्जशीट ना पेश हो तो जाहिर है परेशानी तो बढ़ेगी इस बात पे।